नमस्कार बच्चों। कल लास्ट टाइम या लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए थे। उसके अंदर हम लोगों ने उसके एग्जाम्पल्स को, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को और उसके अनसोल्व्ड न्यूमेरिकल को भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर कितना अपने पास 2 है। चैप्टर नंबर कितना है 2। इस चैप्टर का नाम है गाउस का नियम। गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन, ठीक है। गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग, ठीक है। अब सबसे पहले इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग इस चैप्टर में एक नोट लगाएंगे, जो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो चीज क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो चीज क्या है, यहां पर हम लोग क्षेत्रफल को कैलकुलेट करेंगे बारी बारी। किसको कैलकुलेट करेंगे? क्षेत्रफल को। और ये बात याद रखना, फिजिक्स के अंदर क्षेत्रफल को, फिजिक्स के अंदर क्षेत्रफल को सदिश राशि माना जाता है। कौन सी राशि माना जाता है? सदिश राशि माना जाता है। तो नोट के अंदर हम लोग क्या लिख रहे हैं, देखो। भौतिकी में क्षेत्रफल को सदिश राशि मानते हैं। ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा काम आएगी। भौतिकी में क्षेत्रफल को सदिश राशि मानते हैं। कौन सी राशि मानते हैं? सदिश राशि मानते हैं, जिसकी दिशा सदैव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। जिसकी दिशा सदैव पृष्ठ के क्या होती है? अभिलंबवत होती है। पृष्ठ के हमेशा क्या होती है? उसके अभिलंबवत होती है। फिजिक्स के अंदर जो क्षेत्रफल है वो भी अपने को 2 प्रकार के दिए जाते हैं। कितने प्रकार के दिए जाते हैं? 2 प्रकार के। एक एरो लगा के हम लोग बात लिखते हैं। भौतिकी में, ये भौतिकी में सीधा ही लिखते हैं, क्षेत्रफल दो प्रकार के होते हैं। क्षेत्रफल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 खुला क्षेत्रफल। नंबर 1 कौन सा? खुला क्षेत्रफल। नंबर 2 बंद क्षेत्रफल। चाहिए आप लोग इसको खुला पृष्ठ बोल देना और इसको बंद पृष्ठ बोल देना, एक ही बात है, ठीक है। ये खुला पृष्ठ और ये बंद पृष्ठ। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं फटाफट, और इनमें कुछ डायरेक्शंस भी शो कर लेते हैं। सबसे पहला कौन सा करते हैं? खुला क्षेत्रफल। वह पृष्ठ या क्षेत्रफल, वह पृष्ठ या क्षेत्रफल जो, वह पृष्ठ या क्षेत्रफल जो एक आयतन को परिबद्ध नहीं करता है, जो एक आयतन को परिबद्ध नहीं करता है। जैसे आप लोगों को पता है स्क्वायर होता है, स्क्वायर का आयतन नहीं होता, ठीक है। वर्ग का आयतन नहीं होता, वर्त का आयतन नहीं होता, चतुर्भुज का आयतन नहीं होता, क्षेत्रफल का आयतन नहीं होता।
तो इन सभी के जो क्षेत्रफल होंगे वो खुले क्षेत्रफल कहलाएंगे। कौन से क्षेत्रफल कहलाएंगे? खुले क्षेत्रफल कहलाएंगे। अब नेक्स्ट और आगे चलते हैं तो अपने पास शंकु होता है, अपने पास घन होता है, अपने पास बेलन होता है, अपने पास घनाभ होता है। तो उनका जो संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो उनके आयतन को परिबद्ध करे हुए रखता है। उनके आयतन को कैसे रखता हुआ है? परिबद्ध किए हुए रखता है। तो चूंकि वहां पर आयतन को उन लोगों ने बांध लिए तो उस चीज को हम लोग नाम देते हैं बंद पृष्ठ या बंद क्षेत्रफल। बंद पृष्ठ या बंद क्षेत्रफल। तो वह पृष्ठ या क्षेत्रफल, वह पृष्ठ या, क्या हो गया इस बोर्ड को, जो आयतन को परिबद्ध नहीं करता है, वह पृष्ठ या क्षेत्रफल जो आयतन को परिबद्ध नहीं करता है, खुला क्षेत्रफल या पृष्ठ कहलाता है। जैसे वर्ग का पृष्ठ, कोमा वृत्त का पृष्ठ, कोमा आयत का पृष्ठ या क्षेत्रफल इत्यादि। ठीक है, वर्ग का पृष्ठ, वृत्त का पृष्ठ, आयत का पृष्ठ इत्यादि सभी कौन से पृष्ठ हैं? खुले पृष्ठ या खुले क्षेत्रफल। अब इनके डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग वर्ग को बनाएं। किसको बनाएं? वर्ग को। तो वर्ग को हम लोग बनाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब चूंकि इसके लंबवत हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे तो वो अपने को रिप्रेजेंट नहीं की जाएगी अपने से। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा तिरछा बना देते हैं। क्या बना देते हैं? थोड़ा तिरछा। आई बात समझ में? तो ये है अपना वर्ग। क्या है? अपना वर्ग। और इस वर्ग का ये वाला डायरेक्शन और ये वाला डायरेक्शन, ये दोनों ही क्षेत्रफल की दिशा को रिप्रेजेंट करेंगे। क्षेत्रफल या पृष्ठ, पृष्ठ यानी सरफेस, एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, उनके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। और इनके अंदर अगर आप लोग किसी न्यूमेरिकल के अंदर, वैसे तो इनमें से आप लोग कोई सी भी चूज कर सकते हो, तो एक बात याद रखने, जब भी आप लोग क्वेश्चन के अंदर या टॉपिक के अंदर एरिया के डायरेक्शन, जो खुला पृष्ठ है उसके डायरेक्शन ये वाली लेते हो तो पूरे क्वेश्चन में ये वाली ही डायरेक्शन यूज होगी, ये वाली डायरेक्शन यूज कभी नहीं होगी। एक बात ये आप लोगों को क्या रखनी है? याद रखनी है। सेकंड, अगर हम लोग बात करते हैं वृत्त की, किसकी? वृत्त की। तो वृत्त आपको पता है इस रिंग के रूप में होता है। इस वृत्त को हम लोगों ने ऐसे लगाकर, ऐसे बनाकर इसको ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे रखेंगे तो इसकी जो क्षेत्रफल की जो दिशा होगी वो इसके सेंटर से या तो इस साइड में या आपकी इस साइड में। ठीक है, दोनों में से कोई सी भी डायरेक्शन हो सकती है, लेकिन आप लोगों को खुले पृष्ठ में इतना ही ध्यान रखना है कि डायरेक्शन अगर एक बार किसी टॉपिक में ये वाले ले ली तो उसके बाद में आप लोग उसमें ये वाले डायरेक्शन यूज नहीं कर सकते, या फिर ये वाली डायरेक्शन ले ली तो आप लोग ये वाली डायरेक्शन कभी भी यूज नहीं कर सकते। ये बात आप लोग यहां पर याद रखोगे। ठीक है ना, ये बात आप लोग यहां पर क्या रखोगे? याद रखोगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपना होगा बंद पृष्ठ। नेक्स्ट अपना क्या होगा? बंद पृष्ठ या बंद क्षेत्रफल। नंबर 2, बंद पृष्ठ या बंद क्षेत्रफल। तो ये वो क्षेत्रफल या पृष्ठ होते हैं जो किसी आयतन को परिबद्ध करते हैं, जो किसी आयतन को परिबद्ध करते हैं। वह पृष्ठ या क्षेत्रफल जो
किसी आयतन को परिबद्ध करते हैं, जो किसी आयतन को परिबद्ध करते हैं, ठीक है, वह पृष्ठ या क्षेत्रफल जो किसी आयतन को परिबद्ध करता है, सॉरी करते हैं नहीं, करता है, बंद पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? बंद पृष्ठ कहलाता है, क्लोज सरफेस कहलाता है, क्लोज्ड एरिया कहलाता है, ठीक है। अब आगे चल के इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय या हम लोग बोल सकते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इनकी एक खास बात होती है डायरेक्शन की, इनकी डायरेक्शन की एक क्या होती है? खास बात होती है। और वो खास बात क्या है कि क्षेत्र बंद पृष्ठ की जो दिशा होगी, बंद पृष्ठ या क्षेत्रफल की दिशा, बंद पृष्ठ या क्षेत्रफल की दिशा जो होगी, वो दिशा हमेशा उनके केंद्र से पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर निकलेगी, केंद्र से पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर निकलेगी, केंद्र से पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होती है। इनकी स्पेशल बात क्या है कि बंद पृष्ठ या क्षेत्रफल होता है, उसकी जो दिशा होती है वो हमेशा केंद्र से पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर निकलती है। देखो एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक घन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? घन। तो घन अपना कुछ ऐसी सी आकृति में होता है, आप लोगों को पता ही है। और यहां पर बीचों बीच घन का क्या होता है? सेंटर। क्या होता है? सेंटर। ये बना दिया ए बी सी डी और ये बना दिया जे के एल एम, ठीक है, जे के एल एम और ए बी सी डी। तो अगर हम लोग ये जो इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या कर रहा है? वो इस घन के आयतन को परिबद्ध कर रहा है। घन के आयतन को क्या कर रहा है? परिबद्ध कर रहा है। तो यहां पर इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको हम लोग बंद पृष्ठ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बंद पृष्ठ। और बंद पृष्ठ में अगर हम लोग एबीसीडी की अगर डायरेक्शन निकालें, एबीसीडी की क्या देखें, डायरेक्शन निकालें क्षेत्रफल की, तो वो इसके सेंटर से तो बाहर निकलेगा और इसके पृष्ठ के अभिलंबवत होगा। इसके पृष्ठ के क्या होगा? अभिलंबवत। और ये होगी इसके एरिया की डायरेक्शन, ठीक है। इस एबीसीडी की डायरेक्शन यही होगी। इस एबीसीडी की डायरेक्शन क्या होगी? ये। अगर एम जे के एल एम की डायरेक्शन देखें तो सेंटर से मिलाओ, उसके बाद में ये सीधा कहां निकल जाएगी? लंबवत बाहर की ओर। ये किसकी डायरेक्शन होगी? ये जे के एल एम पृष्ठ की डायरेक्शन होगी। ठीक, ऊपर वाले की देखेंगे तो ये भी यहां से क्या निकलेगी? सीधा बाहर निकलेगी। ये भी ए की डायरेक्शन। ये कौन सी की? ये जे बी ए एम की। किसकी बनेगी? जे बी ए एम की। इसकी निकालेंगे तो इसकी ऐसे करके कहां निकल जाएगी? बाहर निकल जाएगी। तो ये किसकी बनेगी? के सी डीजे। के सी डीजे की डायरेक्शन बनेगी। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो बंद पृष्ठ की जो डायरेक्शन है वो सदैव बाहर की ओर होती है। और कहां से? उसके सेंटर से लेके पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर। यानी कि ये जो एंगल बनेगा ये कितने का बनेगा? ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का बनेगा।
कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ये थी अपने क्षेत्रफल के बारे में 2-4 इंपॉर्टेंट बातें जो इस चैप्टर में अपने को काम में आएगी। नेक्स्ट अपना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। वो टॉपिक क्या है बच्चों, विद्युत फ्लक्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, फिजिक्स के अंदर, किसके अंदर, फिजिक्स के अंदर क्षेत्रफल को सदैव सदिश राशि मानेंगे। क्षेत्रफल को सदैव क्या मानेंगे, सदिश राशि मानेंगे। वैसे भी आप लोग मैथमेटिक्स के अंदर भी देखोगे कि आप लोग जब भी किसी चतुर्भुज का या त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करोगे तो उसमें लिखोगे 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी की तो डायरेक्शन होती है, ए क्रॉस बी तो क्या होता है, सदिश राशि होती है। तो वैसे ही अपना जो क्षेत्रफल है वो फिजिक्स में हमेशा क्या माना जाएगा, सदिश राशि माना जाएगा। कौन सी राशि माना जाएगा, सदिश राशि। अब नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, विद्युत का मतलब इलेक्ट्रॉन, विद्युत का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। और विद्युत को डायरेक्टली हम लोग कंपोज करते हैं विद्युत क्षेत्र के साथ। किसके साथ कंपोज करेंगे उसको, विद्युत क्षेत्र के साथ हमेशा उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और विद्युत क्षेत्र को हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत क्षेत्र को हमेशा ही विद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने पास एक विद्युत क्षेत्र होगा, उस विद्युत क्षेत्र में हम लोग कोई पृष्ठ इंट्रोड्यूस करवाएंगे, कोई पृष्ठ क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो उस पृष्ठ को पार करके बाहर निकलेगी, उस पृष्ठ को पार करके। और हमको पार कैसे करवाना है, उनको लंबवत पार करवाना है। क्या करवाना है, लंबवत पार करवाना है। तो जब भी हम लोग विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई भी क्षेत्रफल रखेंगे तो उसके अंदर से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं उसके अंदर से निकलेगी। और वहां पर जो केवल विद्युत लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाएं उस क्षेत्रफल के लंबवत, उस क्षेत्रफल के पृष्ठ के अभिलंबवत, उस क्षेत्रफल के पृष्ठ के अभिलंबवत जितने भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी उनको हम लोग बोलेंगे विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स का मतलब होता है विद्युत का बहना, विद्युत का बहना। यहां पर एक्चुअली में विद्युत को विद्युत क्षेत्र के रूप में यूज किया जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे विद्युत क्षेत्र का बहना। फ्लक्स का मतलब क्या होता है, बहना या फ्लो। क्योंकि विद्युत क्षेत्र तो फ्लो करता नहीं है, तो फ्लो कौन करती है, फ्लो करती है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कौन फ्लो करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितने भी हम लोग क्षेत्रफल से लंबवत बाहर निकालेंगे उनका जो नंबर है वो नंबर कहलाएगा विद्युत फ्लक्स। वो नंबर ही क्या कहलाएगा, विद्युत फ्लक्स। तो देखते हैं इसके डेफिनेशन, एक बार आप लोग समझ भी लो। अपने पास एक समान विद्युत क्षेत्र है, क्या है, अपने पास एक समान विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर हम लोग कोई एक पृष्ठ लेते हैं, हम लोग इसके अंदर क्या लेते हैं, कोई एक पृष्ठ लेते हैं। और वो पृष्ठ कैसे लिखा हुआ है, वो पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है कि आप लोगों की ये जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो इसके अंदर से लंबवत गुजरेंगी। वो कैसे गुजरेगी, इसके अंदर से लंबवत। जैसे ही वो विद्युत क्षेत्र रेखा इसके अंदर से लंबवत गुजरेगी, कैसे गुजरेगी, लंबवत। तो वो यहां से अपने को थोड़ी सी कटी हुई दिखाई देगी और यहां से वो यहां तक, यहां से अपने को यहां तक, यहां से अपने को यहां तक। अब एक बार डायग्राम में वापस बना देता हूं। तो अपने को ऐसी सी कुछ स्थिति नजर आएगी, अपने को ऐसी सी क्या नजर आएगी, स्थिति। ये अपने पास एक पृष्ठ या क्षेत्रफल है, ठीक है, एक समतल पृष्ठ है। ये अपने पास क्या है, एक समतल पृष्ठ है। और ये अपना एक समान विद्युत क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स या इस पृष्ठ का जो विद्युत फ्लक्स होगा वो इनकी नंबर के बराबर काउंट किया जाएगा कि इनसे जो लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखा निकलती है, इनसे जो लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखा निकलती है उनकी संख्या। तो इसका जो फ्लक्स देखेंगे तो वो फ्लक्स निकलेगा 1, 2, 3 और 4। तो टोटल लाइन कितनी हो गई इसकी, 4। तो इसका फ्लक्स कितना मिला, 4 मिला। कितना मिला, 4। इसी की हम लोग एक सेकंड कंडीशन देखते हैं, अभिलंबवत नाम ले रहा हूं। दूसरी बार अपने पास ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये एक क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। और उसके अंदर आज ये पृष्ठ इस प्रकार से पड़ा है, यानी कि ये जो पृष्ठ है ये अपना विद्युत क्षेत्र के समांतर है। पृष्ठ अपना विद्युत क्षेत्र के क्या है, समांतर। और यहां पर ये जो पृष्ठ है ये विद्युत क्षेत्र के लंबवत था,
विद्युत क्षेत्र के क्या था, पृष्ठ लंबवत, जबकि यहां पर क्या है, ये समांतर है। तो यहां पर जो इस पृष्ठ से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगी, तो ये पृष्ठ तो ऐसे पड़ा, इसमें तो एक ही नहीं गुजरी, इसमें से तो एक ही नहीं गुजरी, गुजरती तब जब ये इसके लंबवत इसके अंदर से पार होती, ये तो इसके ऊपर से बह रही है, ये तो इसके ऊपर से बह रही है। तो यहां पर जो अपना फ्लक्स होगा वो होगा 0, कितना होगा, 0, जबकि यहां पर कितनी क्षेत्र रेखा गुजरी, 4, और चारों की चारों क्या होनी चाहिए, लंबवत, चारों की चारों क्या होनी चाहिए, लंबवत। तो यहां से इसकी जो डेफिनेशन क्या बनती है वो समझना, ये अपना विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र के अंदर अपना ये पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बाबूजी, विद्युत फ्लक्स। इसकी डेफिनेशन देखो क्या बनती है, फटाफट डेफिनेशन बनाते हैं। इसके डेफिनेशन लिखेंगे तो विद्युत क्षेत्र में, कहां पर है, विद्युत क्षेत्र में पृष्ठ के अभिलंबवत, विद्युत क्षेत्र में पृष्ठ के अभिलंबवत विद्युत क्षेत्र में पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली, विद्युत क्षेत्र में पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं, विद्युत क्षेत्र में पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, विद्युत क्षेत्र में पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। डेफिनेशन समझ लेना आप लोगों को, पहले डायग्राम से समझा दिया, अब उसको शब्दों में उतार दिया है कि विद्युत क्षेत्र में पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और जो अपना विद्युत फ्लक्स होता है इसे फाई, कौन सा वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है जिसका नाम क्या है, फाई, जिसका नाम क्या है, फाई। इसे फाई के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई के द्वारा दर्शाया जाता है। इसको किसके द्वारा दर्शाया जाता है, फाई के द्वारा दर्शाया जाता है। और इसी के साथ इसकी एक इंपॉर्टेंट बात है, विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है। आई बात समझ में, आगे चलते हैं। ठीक है, एक डायग्राम के द्वारा इसका फॉर्मूला बनाते हैं। अपने पास एक समान विद्युत क्षेत्र है। कौन सा है, एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र की जो क्षेत्र रेखाएं होती है वो समांतर होती हैं और उनके बीच का जो गैप होता है वो भी एक समान होता है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रख लेना।
एक समान विद्युत क्षेत्र की क्या विशेषता होती है? इसकी क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं और समान दूरी पर होती हैं। ठीक है, ये अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र, इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर अपने को एक समतल पृष्ठ दे रखा है। अपने को क्या दे रखा है? एक समतल पृष्ठ दे रखा है। और ये एक कौन सा क्षेत्रफल है? ये एक बार तो केवल समतल के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं, अपना खुला क्षेत्रफल है। और इस खुले क्षेत्रफल की डायरेक्शन इस दिशा में है, इस दिशा में इसके क्या है? डायरेक्शन है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा कोण बनाता है। ये जो डायरेक्शन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने कोण बनाती है? थीटा कोण बनाती है। तो इस पृष्ठ S से जो गुजरने वाला, इस पृष्ठ S से जो गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो एक फॉर्मूले के द्वारा दिया जाता है। वो फॉर्मूला हम लोग राइट डाउन करते हैं। चित्रानुसार एक समान विद्युत क्षेत्र E में, एक समान विद्युत क्षेत्र E में स्थित, E में थीटा कोण पर स्थित, और इसका नाम है S पृष्ठ। कौन सा है? S पृष्ठ। स्थित S पृष्ठ, S समतल पृष्ठ, S क्या एक्चुअली में समतल पृष्ठ है। ठीक है, तो चित्रानुसार एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर स्थित S समतल पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, क्या डेफिनेशन बने? ध्यान से देखना। चित्रानुसार एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर स्थित S समतल पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है E। फाई इज इक्वल टू होता है E। ठीक है, इसका क्षेत्रफल है A। इसका क्षेत्रफल क्या है? A। और दोनों के बीच कोण थीटा है, तो EA cos थीटा, EA cos थीटा। इसका क्षेत्रफल क्या है? A है। और हम लोग एक चीज ये भी लिख देते हैं कि यहां पर जो इसकी डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को हम लोग ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दें। किससे रिप्रेजेंट कर दें? ए वेक्टर से। तो चित्रानुसार एक समान विद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर स्थित एस समतल पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो फाई इज इक्वल टू दिया जाता है ई ए कोस थीटा से। किससे दिया जाता है? ई ए कोस थीटा से। जहां थीटा अपना ए वेक्टर व ई वेक्टर के मध्य कोण है। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? जहां थीटा ई वेक्टर व ए वेक्टर के मध्य कोण है। ई वेक्टर व ए वेक्टर के मध्य क्या है? कोण है। चूंकि इस चीज को हम लोग ई ए कोस थीटा को डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। कौन सा प्रोडक्ट बोलते हैं? डॉट। क्योंकि अपना ई भी वेक्टर है, ए भी क्या है? वेक्टर। तो जब भी दो वेक्टरों के साथ उनका कोस थीटा आता है तब उनका डॉट प्रोडक्ट होता है। तब उनका कौन सा प्रोडक्ट होता है? डॉट प्रोडक्ट। देन फाई इज इक्वल टू आ जाएगा ई डॉट ए वेक्टर, ई डॉट ए वेक्टर, ई डॉट ए वेक्टर। ठीक है, अब देखो इसकी अच्छी बात, जो थीटा है उस थीटा के मान को जब हम लोग जीरो करेंगे, क्या करेंगे? जीरो, तब इसका फ्लक्स अधिकतम होगा। तब इसका फ्लक्स क्या होगा? इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा? अधिकतम। यानी कि जब इसके क्षेत्रफल की दिशा अगर हम लोग
क्षेत्रफल की दिशा में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ले आए, या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हम लोग क्या ले आए, इस पृष्ठ की जो डायरेक्शन है उसको लेके आ जाएं यहां से, तो ये इससे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, अधिकतम, और वो धनात्मक होगा। वो कैसा होगा, धनात्मक। सेकंड, अगर थीटा का मान 0 हो जाए, थीटा का मान क्या हो जाए, 0, 0 वाली कंडीशन ये कि ये तो अपना क्षेत्रफल है और इसके ऊपर से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, इसके ऊपर से क्या गुजर रही है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, तो उस अवस्था में विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और वहीं थीटा का मान अगर 180 डिग्री हो जाए या 90 और 180 के बीच में आता है, तो उस अवस्था में विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है, ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक। तो उसी चीज को लिख रहे हैं। नेक्स्ट, नीचे वाला लाइन में एरो लगाते हैं हम लोग, लिखते हैं विद्युत फ्लक्स फाई का मान धनात्मक, विद्युत फ्लक्स फाई का मान धनात्मक। और ये धनात्मक कब होता है, ये धनात्मक तब होता है जब 0 से बड़ा और 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। कौन हो, थीटा। धनात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक कब होगा, ऋणात्मक तब होगा जब थीटा का मान 90 और 180 के बीच में होगा, वह 0 हो सकता है। ठीक है, यानी कि जो विद्युत फ्लक्स है उसका मान धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, और उसके साथ 0 भी हो सकता है। ये किसके मान हो सकते हैं, ये विद्युत फ्लक्स फाई की वैल्यूज अपने पास हो सकती है। सेकंड बात, ये धनात्मक कब होगा, ये धनात्मक कब होगा, ये धनात्मक तब होगा जब क्या होगा, जब एक्चुअली में अपना जो विद्युत फ्लक्स है, एक्चुअली में जो विद्युत फ्लक्स है वो पृष्ठ से लंबवत बाहर की ओर निकले, पृष्ठ के अंदर से क्या निकले, बाहर की ओर निकले। तो लिखो, जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर निकलती है तो फाई धनात्मक होता है। फाई क्या होता है बच्चों, धनात्मक होता है। यहां पर फाई की वैल्यूज क्या होती है, धनात्मक में होती है। ठीक है, और जब पृष्ठ के क्या हो जाए, पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर आए, जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के अभिलंबवत, जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के अभिलंबवत अंदर प्रवेश करती है, यानी कि क्षेत्रफल की दिशा और विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए, तब वो क्षेत्रफल में प्रवेश करती है, तब वो क्षेत्रफल में क्या करेगी बाबूजी, प्रवेश करेगी। तो ठीक है, तो अंदर प्रवेश करती है तो फाई ऋणात्मक होता है। तो फाई क्या होता है, ऋणात्मक। कब, जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के अभिलंबवत अंदर की ओर प्रवेश करे, अंदर प्रवेश करती है, तो फाई का मान क्या होता है बाबूजी, फाई का मान वहां पर अपने को ऋणात्मक मिलता है। क्या मिलता है, ऋणात्मक। और थर्ड कंडीशन क्या अप्लाई हो जाएगी, थर्ड कंडीशन अपने पास ये अप्लाई हो जाएगी, जब विद्युत क्षेत्र रेखा रेखाएं पृष्ठ के समांतर
पृष्ठ के समांतर जब विद्युत क्षेत्र रेखा पृष्ठ के समांतर होती है, जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के समांतर होती है तो फाई का मान शून्य होता है। तो फाई का मान क्या होता है? शून्य होता है। तो मैंने पहले तो बता दिया कि फाई का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। सेकंड स्टेप के अंदर हम लोगों ने कंडीशन लगा दी कि जब भी पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर निकलेगी या पृष्ठ से बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगी, उस समय फ्लक्स धनात्मक होगा। जब अंदर की ओर प्रवेश करेगी तब फ्लक्स ऋणात्मक होगा, और जब उसके समांतर होगी विद्युत क्षेत्र रेखा तब वहां पर अपना क्या हो जाएगा? फ्लक्स शून्य हो जाएगा। तो फ्लक्स किन किन चीजों पर निर्भर कर रहा है, अगर इस चीज को एक बार देखा जाए तो उसके फॉर्मूले से अपने को पता चल जाता है कि अपना जो विद्युत फ्लक्स फाई है वो 3 चीजों पर निर्भर करता है। कितनी चीजों पर निर्भर करता है? 3 चीजों पर। पहली विद्युत क्षेत्र पर, दूसरा पृष्ठ के क्षेत्रफल पर, तीसरा उन विद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल के मध्य कोण पर, विद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल के मध्य कोण पर। तो इसी में आगे चलते हुए इसी के अंदर ही हम लोग लिख रहे हैं विद्युत फ्लक्स फाई निम्न बातों पर विद्युत फ्लक्स फाई निम्न बातों पर निर्भर करता है। निम्न बातों पर क्या करता है? निर्भर करता है। सबसे पहली बात कौन सी? सबसे पहला विद्युत क्षेत्र E पर, विद्युत क्षेत्र E पर, ठीक है, और इसके समानुपाती होता है। सेकंड किस पर निर्भर करता है? सेकंड क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल A पर, और लास्ट एंड जो थर्ड इसका जो निर्भरता है वो इसके ऊपर दिया जाता है विद्युत क्षेत्र E व क्षेत्रफल, विद्युत क्षेत्र E वेक्टर व क्षेत्रफल A वेक्टर के मध्य कोण पर, ठीक है। तो ये निर्भरताएं हैं विद्युत फ्लक्स फाई की। विद्युत फ्लक्स फाई किन किन चीजों पर निर्भर करता है? वो निर्भर करता है E पर, वो निर्भर करता है A पर, वो निर्भर करता है E वेक्टर व क्षेत्रफल A वेक्टर के मध्य कोण पर। अब हम लोग फाई के मात्रक देखते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट एरो विद्युत फ्लक्स फाई का मात्रक, विद्युत फ्लक्स फाई का मात्रक। आप लोगों को पता है फाई इज इक्वल टू होता है ई ए कोस थीटा, ई ए कोस थीटा। कोस थीटा मात्रक हीन राशि है, इसका कोई मात्रक होता नहीं है। देन ई और ए का मात्रक होता है, ई का मात्रक होता है न्यूटन बटा कूलाम, न्यूटन बटा कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर, या वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। तो ई का मात्रक तो हो गया न्यूटन बटा कूलाम, न्यूटन बटा कूलाम इनटू क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो फाई का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा कूलाम पहला मात्रक, न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा कूलाम, तो इसका हो गया पहला मात्रक। दूसरी मात्रक हम लोग जो ई है, ई का मात्रक लिखते हैं वोल्ट प्रति मीटर,
क्या लिखते हैं, वोल्ट प्रति मीटर, इनटू क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो इसका सेकंड मात्रक हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर, क्या हो जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर। तो विद्युत फ्लक्स फाई के कितने मात्रक बने अपने पास, 2 मात्रक बने। पहला मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा कूलाम, और सेकंड इसका जो मात्रक है वो मिला वोल्ट इंटू मीटर। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा कूलाम, या वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर होता है। ठीक है, विद्युत फ्लक्स फाई का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा कूलाम या वोल्ट इंटू मीटर होता है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? लास्ट हम लोग इसका देख लेते हैं, विद्युत फ्लक्स का फ्लक्स फाई की विमा, विद्युत फ्लक्स फाई की क्या देख लेते हैं, विमा। और कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फाई का फॉर्मूला जनरेट करेंगे, जब अपने पास विद्युत क्षेत्र एक समान ना हो और अपने पास क्षेत्रफल है वो समतल के रूप में ना हो, वो कर्व के रूप में हो। किसके रूप में हो, कर्व के रूप में। देन उस कंडीशन के अंदर इसका फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा वो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एक बार हम लोग इसकी विमा देख लेते हैं। मात्रक क्या है इसका, इसका मात्रक दिया हुआ है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बट्टा कूलाम। ठीक है, और इसका अगर हम लोग विमा निकालेंगे तो विमा बनेगी, विमा बराबर न्यूटन की विमा होती है m1 L1 T-2। ठीक है, मीटर की होती है L2 बट्टा कूलाम की निकालें तो कूलाम होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। कूलाम बराबर क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या बना, ये बना है विमीय सूत्र। क्या बना है, विमीय सूत्र। ठीक है, अब यहां से हम लोग इनकी पावर्स को कॉम्बिनेशन के रूप में लिखते हैं। m की पावर 1, l की पावर 1 ही और 2 ये कितनी हो जाएगी, L3 हो जाएगी। t की पावर ऊपर आकर माइनस की 3 बनेगी, माइनस की 1 और ऊपर माइनस 2 एक्स्ट्रा है ही, तो माइनस की टोटल कितनी हो जाएगी, 3, t की पावर -3 और a की पावर -1। ये विमा बनती है फाई की। फटाफट आप लोग यहां से नोट कर लेना और देख लो। ठीक है, तो विमा क्या बनती है, m की पावर 1, l की पावर 3, t की पावर -3 और a की पावर -1। बाकी इसमें जो चीजें होंगी वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।